हेलो एवरीवन। सो फाइनली हॉकाई सीरीज़ के वेट करने के बाद दिसंबर से लेके मार्च तक वेट करने के बाद फाइनली हमें मून नाइट का पहला एपिसोड दिख ही गया। सो इस वीडियो में हम आज इस शो के पहले एपिसोड के डिटेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। सो अगर आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है। सो आप देख रहे हैं द नर्डी पर एंड लेट्स स्टार्ट। सो इस एपिसोड का शुरुआत होता है इसके विलन ईथन हॉक का कैरेक्टर आर्थर हैरो से। सो यहाँ पर इस शो में आर्थर हैरो का कैरेक्टर को बहुत ही अलग प्रेजेंट किया गया है कॉमिक्स से, जहाँ कॉमिक्स में वो एक सर्जन होता है पर यहाँ पे वो एक गॉड का फॉलोअर होता है। वो एक इजिप्शियन गॉड को फॉलो करता है जिसका नाम होता है एमिट। सो अब एमिट के बारे में हमें इस एपिसोड में बताया गया है कि वो एक गॉड है जिसका काम है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पाप किया है उन्हें मार दो, और जो अपने ज़िंदगी में पाप कर रहे हैं उन्हें भी मार दो, और जो लोग पाप करने वाले हैं फ्यूचर में उन्हें भी मार दो। और यही सेम चीज़ हमें इस एपिसोड में आर्थर हैरो भी करता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो भी एमिट का एक बहुत ही बड़ा फॉलोअर है। और उसी सीन के ठीक बाद हमें मून नाइट का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, यानी स्टीवन ग्रैंट को। एक्चुअली मून नाइट का जो कैरेक्टर है उसे डबल पर्सनैलिटी वाली बीमारी होती है इस बंदे की तरह। सो इसीलिए सीरीज़ में हम देखते हैं वो जब भी सोने जाता है वो खुद को बांध लेता है ताकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी के वजह से उसे प्रॉब्लम बाद में ना फेस करना पड़े। और इस सीन के बैकग्राउंड में जो गाना बजता है उसका टाइटल होता है अ मैन विदाउट लव। और ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इस सीन में फिट बैठता है, क्योंकि हमें ये इससे स्टीवन ग्रैंट के पर्सनैलिटी के बारे में पता चलती है और ये पता लगता है कि उसकी ज़िंदगी सच में झंड हो चुकी है। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो मून नाइट का असली पर्सनैलिटी स्टीवन ग्रैंट नहीं बल्कि मार्क स्पेक्टर है, जो हमें इस एपिसोड का लास्ट में दिखा था। पर इस एपिसोड में हमें स्टीवन ग्रैंट का पर्सनैलिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करता हुआ देखते हैं, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में हमें मार्क स्पेक्टर के व्यू पॉइंट से सब कुछ दिखाया जाएगा। इस पूरे के पूरे एपिसोड में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे स्टीवन ग्रैंट के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी हो पाते हैं, दर्द समझ पाते भाई का। स्टार्टिंग में बंदी खुद आती है डेट के लिए पूछने, और बाद में स्टीवन भैया जाते हैं 2 दिन बाद, क्योंकि वो अपने पर्सनैलिटी में थे ही नहीं 2 दिन तक। और ये चीज़ हमें तब पता चलती है जब एक पल में वो अपने बेड पे होता है और दूसरे ही पल वो एक अलग ही जगह में उठता है जहाँ पे वो आर्थर हैरो का कैरेक्टर से भी मिलता है। और वहीं पर आर्थर हैरो उसे मर्सनरी कह के पुकारता है, जिसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे मार्क स्पेक्टर का कैरेक्टर गया होगा अपने कोई मिशन से, और बाद में उसी मिशन के बीच में उसकी पर्सनैलिटी बदल गई होगी। और उसके बाद हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाया जाता है, और वो है ये स्कैरब। सो स्कैरब बेसिकली एक पावर का टूल हो सकता है एमिट गॉडेस का, जिसे आर्थर हैरो का कैरेक्टर फॉलो करता है, और शायद इसी चीज़ के ऊपर इस सीज़न का स्टोरी लाइन आगे बढ़ सकता है। स्टीवन के बैकग्राउंड में जो हमें वॉइस सुनाई देती है, जो उसे गाइड करती रहती है, वो होता है मून गॉड खॉन्चो का। इसे ऑलरेडी हमने कुछ सीन्स में देख चुका है ऑलरेडी इस एपिसोड में, और उसी से मार्क स्पेक्टर को अपनी मून नाइट वाली पावर्स मिलती है। और बाद में इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट आता है इसकी एंडिंग वाली सीन में। और इस सीरीज़ के एंड में हमें एक बहुत ही बढ़िया सा इंट्रोडक्शन मिलता है मार्क स्पेक्टर का, जब स्टीवन वॉशरूम में फंस चुका है और एक कुत्ता उसे मारने के लिए आता है। वैसे वो कुत्ता तो उसे मारने के लिए आया था, पर उस बेचारे को क्या पता कि मून नाइट उसी का काम तमाम कर देगा। और इस सीन के 10 सेकंड में ही हमें ये बात पता चल गई कि मून नाइट का कैरेक्टर इस पूरे सीजन में कितना ज़्यादा बैडएस होने वाला है। और उस कुत्ते को पीटने के बाद ही इस सीरीज़ का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो ओवरऑल इस मून नाइट सीरीज़ का पहला एपिसोड एक बहुत ही अच्छा बिल्डअप लेती है आगे की स्टोरीज़ के लिए। इसमें एमसीयू के साथ ज़्यादा कनेक्शन तो नहीं दिखाया गया है, पर इसमें अपने आप में ही कुछ यूनिक सा हमें फील होता है, जो कि मार्वल की तरफ बहुत ही अच्छा डिसीजन भी था। सो यही था आज के इस वीडियो में। सो अगर आप भी सुपर हीरो के फैंस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और ब्रेकडाउन आगे आते रहेंगे। सो आप देख रहे हैं द नर्डी बट, एंड थैंक यू।